नहीं लगा स्मार्ट मीटर अभी हरियाणा में, जैसे डिटेल्स अभी मैं आपको ये जानकारी के तौर पे बताता हूँ कि कुछ जगह लगे भी हैं, और लगने की जो बात है, पावर मिनिस्टर है अनिल विज, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहला दौर में हम कर्मचारियों के लगाएंगे। अब कर्मचारी भी एक उपभोक्ता तो है, कर्मचारी कोई बाहर से थोड़े आ रहा हुआ। सभी साथियों को नमस्कार। नरवाना के बिजली घर के सामने खड़े हैं जी, और यहाँ पर पहुंचे तमाम किसान संगठन और जो है कई गांव के लोग। तो मुद्दा ये है जी में है कि सब घरों में जो है स्मार्ट मीटर लगेंगे, और उसको लेकर जो बिजली के पोल है वो भी कई गांव में जो है लगाए जा चुके हैं, और कई गांव में अभी लगाने की जो है प्रोसेस है। तो इसको लेकर यहाँ पर तमाम किसान संगठन जो है मिले हैं यहाँ पर, तो बातचीत करते हैं इनसे क्या निकल कर आया है। सर नमस्कार जी। सर क्या मामला, एक बार अपडेट कर दीजिए। मैं इस मुद्दे पे बात करने से पहले आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में आपके माध्यम से ही हमारी खबरें जाती हैं। ऐसा है कि हम 9 दिसंबर 2021 को जब दिल्ली बॉर्डर से चल रहे थे, हमारे को एक चिट्ठी दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, और उसमें कुछ वायदे किए थे, जिनमें एमएसपी का वायदा भी था, कर्ज मुक्ति का भी था, और बिजली का संशोधित बिल ना लेने का था। लेकिन सरकार 2022 में बिजली का संशोधित बिल ले आई, जिसमें बिजली का निजीकरण करने के प्रावधान है। हम बिजली का निजीकरण के विरोध में हैं, और इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, और पूरे देश में विरोध हुआ तो स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी भी संसद में पेंडिंग है। हम ये चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए, और बिजली किसी भी सूरत में प्राइवेट क्षेत्र में ना देकर सरकार, भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें अपने उपभोक्ताओं को अपनी बनाई हुई बिजली ही मुहैया करवाएं। और इसमें पहला स्टेप है जो सरकार का भी ये है कि भाई हम स्मार्ट मीटर लगवाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट निजी क्षेत्र के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनको किसी तरह के कर्मचारियों पर निर्भरता ना रहे। अब मीटिंग रीडिंग भी करनी पड़ती है, बिल बनाने पड़ते हैं, बिल वितरित करने पड़ते हैं, तब वो बिल जमा होते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर का अर्थ क्या है, इससे पूरी परिभाषा बदल जाती है। आज हम सर्विस लेते हैं, सेवा लेते हैं, और फिर उसकी पेमेंट करते हैं। 1 महीना 2 महीना जो भी बिल का टाइम होता है, उसके हिसाब से ही ये सेवा लेने के बाद बिल दिया जाता है, और आम परंपरा शुरू से हर चीज की यही है। तो अब प्रीपेड मीटर है, ये स्मार्ट मीटर का अर्थ है। प्रीपेड का सीधा अर्थ ये हो गया, पहले पैसे डलवाओ चिप में, ऐप बनागा, ऐप में पैसे डलवाओ और फिर बिजली लो। सर ये भी बताया जा रहा है कि ये अफवाह मात्र है, इससे अलावा और नहीं, बिल्कुल भी अफवाह नहीं। मैं आपको क्लियर करूंगा ये सारी बातें। ये चिप वाला मीटर है जो स्मार्ट मीटर, पहले पैसे डलवाएगा, और जितनी देर तक आपके खाते में पैसे हैं तब तक बिजली मिलेगी। अब किसान, मजदूर, आम छोटा काम करके खाने वाला आदमी के पास 24 घंटे पैसे नहीं होते। किसी का हो सकता है आधी रात को ही पैसा खत्म हो जाए, आधी रात को बिजली गायब हो जाएगी। अब पैसा पहली बात तो जेब में है नहीं, और पैसा जेब में हो या किसी से उधार ले बंदा, तो उस ऐप के माध्यम से डालना नहीं आता। सारी रात उसका परिवार तो बैठा रहेगा अंधेरा में। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हम ये चाहते हैं कि जो चली हुई है प्रक्रिया, भी पहले सेवाएं लो फिर उसकी पेमेंट करो, और यही रहना चाहिए। स्मार्ट मीटर का इसलिए विरोध करते हैं कि किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले गरीब लोग, शहरों में बसने वाले, दिहाड़ी मजदूरी, रेड़ी फड़ी पे काम करने वाले लोग, सब वक्त पैसा नहीं उनके जेब में होता। तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं हम। और दूसरा, सरकार ने हमारे साथ वायदा खिलाफी की है। जब 9 दिसंबर 21 को हम ये वायदा करके उठाए थे कि इस बिल को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, इसके बावजूद उसमें छेड़खानियां करके संसद में पेश किया। ये विरोध है, और ये निजीकरण का पहला स्टेप है स्मार्ट मीटर, ताकि बिना किसी मैनुअल पावर प्रयोग करे ही हम मोटी उगाई कर ले महकमा। इस प्रकार का काम छेड़ने का प्रयास है, जिसका विरोध करेंगे पूरा देश में। लगा स्मार्ट मीटर अभी हरियाणा में, जैसे डिटेल्स अभी मैं आपको ये जानकारी के तौर पे बताता हूँ कि कुछ जगह लगे भी हैं, और लगने की जो बात है, पावर मिनिस्टर है अनिल विज, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पहला दौर में हम कर्मचारियों के लगाएंगे। अब कर्मचारी भी एक उपभोक्ता तो है, कर्मचारी कोई बाहर से थोड़े आ रहा है, वो हमारा भाई बहन भी है, बेटा बेटी भी है। कर्मचारी भी इसी समाज का तबका है, हिस्सा है, और कोई बाहर से नहीं आए हो। ये संकेत पावर मिनिस्टर का है कि पहले कर्मचारियों को लगाएंगे, फिर चुने हुए प्रतिनिधियों को लगाएंगे, पंचायत में सरपंच है, मेंबर है, उनको लगाएंगे। तो फिर ये एक परंपरा हो जाएगी, फिर कौन बचेगा? हम बिल्कुल नहीं चाहते। अखिल भारतीय किसान सभा
जहां भी स्मार्ट मीटर लगेगा और जो लोग विरोध करेंगे हम उनका साथ देंगे और स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। बिजली के कानून में एक प्रावधान है, जब तक आपका मीटर ठीक ठाक चल रहा है आपको कोई एतराज नहीं है, उसे कोई छेड़ नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। यदि मीटर में खराबी है तो बदला जाएगा। अब आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में 26 करोड़ उपभोक्ता हैं बिजली के जिनका मीटर है। एक स्मार्ट मीटर बनने में 8-10 हजार रुपये खर्च होता है। आप सोचिए 26 करोड़ मीटरों को बदलने की प्रक्रिया में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला होगा और एक मोटा कमीशन किसी कंपनी से जिससे भी उनकी सेटिंग होगी बढ़ाने का एक प्रयास है, जिसका विरोध अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में करेगा। सर अभी आपने जो मांगों को लेकर मिले हैं किसी से, क्या आश्वासन दिया गया? हम अभी ये शुरुआत है इस आंदोलन की। एमडी अपने दक्षिण हरियाणा के हैं जो हिसार में बैठते हैं, कल उनके ऑफिस पर हमने प्रदर्शन किया था। 20 तारीख को कल ही रोहतक में, क्योंकि एमडी तो चंडीगढ़ पंचकुला बैठते हैं उनके उत्तर हरियाणा के वितरण निगम के, तो कल करेंगे रोहतक और 31 तारीख को फिर हम पंचकुला में जो चीफ बैठते हैं बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी उनके करेंगे। और फिर भी यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम फिर अनिल विज जो पावर मिनिस्टर हैं और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में इस आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल का बनाते हुए स्मार्ट मीटर का पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। सर हमारे हल्के की बात करें तो यहाँ भी कई गांवों में अपडेट आई है कि कोई मीटर वगैरह का काम अभी यहाँ कुछ और काम चल रहा है। कई बार इस तरह की बातें चल जाती हैं। अपना यहाँ अभी स्मार्ट मीटर नहीं है। कुछ गांवों में जगमग के नाम पे नए पोल गढ़ना, केबल हम भी चाहते हैं कि ये जो खुले तार हैं इनको बदल के केबल लगाई जाए गांव में, ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट से बचा जा सकते। कई बार तार लूज होती हैं, बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार पशु पक्षियों पर भी उनका असर होता है और टूटने की स्टेज में भी हैं बहुत सारे तार। उनका बदलने का कोई विरोध नहीं, लेकिन जिस दिन सरकार स्मार्ट मीटर लेकर आएगी उसी दिन से हमारा विरोध उसी जगह पर शुरू हो जाएगा, जो कहीं से भी